अदालत के आदेश के बावजूद भी सीबीआई वालों ने जानबूझकर इस केस में चार्जशीट नहीं दाखिल किया। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नीट छात्रा केस में आज बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी मनीष रंजन को डिफॉल्ट बेल मिल गई है। अदालत ने 10 अप्रैल 2026 को आदेश दिया था कि सीबीआई 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करे, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। इसी आधार पर अदालत ने मजबूरन जमानत दे दी और सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश भी की है। स्पष्ट कर दी कि यह जमानत केस की तथ्यों पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया में हुई देरी के कारण मिली है। उधर जमानत की खबर सुनते ही मृतका की मां की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। अदालत के आदेश की अवहेलना करके अदालत ने 10 अप्रैल 2026 को सीबीआई को आदेश दिया था कि मनीष रंजन 15 जनवरी 2026 से कस्टडी में है और उसके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल करना है तो निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दाखिल करें। इस केस में निर्धारित समय सीमा जो कि बच्ची की हत्या भी की गई है तो 90 डेज होता है। अदालत के आदेश के बावजूद भी सीबीआई वालों ने जानबूझकर इस केस में चार्जशीट नहीं दाखिल किया और चार्जशीट दाखिल करने में सीबीआई ने डिफ़ॉल्ट किया। तो इस सीबीआई के डिफ़ॉल्ट के कारण अदालत के पास कोई विकल्प बच नहीं जाता और अंततः अदालत को मजबूरन मनीष रंजन को जमानत पे रिहा करना पड़ा। अब सवाल यह पैदा होता है कि लोगों को अगर इंसाफ नहीं मिलता तो लोग अदालत का रुख करते हैं। लाखों करोड़ों जितने भी लोग हैं, हर कोई अदालत में इंसाफ के लिए जाता, लेकिन अदालत के आदेश की ही अवहेलना की जाए, जानबूझकर चार्जशीट नहीं दाखिल किया जाए और इस कारण से इस डिफ़ॉल्ट से अगर अभियुक्त की जमानत हो जाए ऐसे केस में, जो कि एक नाबालिग बच्ची का गैंग रेप का केस है, उसकी हत्या का केस है, इसमें फांसी तक की सज़ा का प्रावधान है और ऐसे केस में अदालत के आदेश का अवहेलना किया जाए, जानबूझकर चार्जशीट नहीं दाखिल किया जाए, तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इंसाफ की उम्मीद, लोग इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे, लोगों के पास विकल्प क्या होगा। इसमें सरकार को भी आगे आना चाहिए और ऐसे सीबीआई अधिकारी को अविलंब सेवा मुक्त कर उन्हें गिरफ्तार कर और उन पर मुकदमा चलाना चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा इस कानून व्यवस्था और इस सिस्टम पे कायम रह सके। अगर अदालत के आदेश की अवहेलना होगी, उसके बावजूद भी अगर सीबीआई वाले चार्जशीट नहीं दाखिल करें, आप देखें सीबीआई का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा दागदार रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजड़े वाला तोता कहा। सीबीआई की भूमिका हमेशा संदेहों के घेरे में रही है। जनता के पैसों पे ये संस्था चलती है, इनके अफसरों की तनख्वाह जनता के पैसों से जाती है और ये सीबीआई वाले ये इसके हकदार नहीं है। जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि सीबीआई वालों ने चार्जशीट आखिर क्यों नहीं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया, क्यों अदालत के आदेश की जानबूझ के अवहेलना की गई। तो आपके चैनल के मार्फत से मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय कानूनी इतिहास में आज का दिन एक काला अध्याय, एक ब्लैक चैप्टर के तौर पे हमेशा याद किया जाएगा। आप देखिए, अगर अभियुक्त को जमानत दिलवाने की पैरवी सीबीआई ने, जब रेगुलर बेल की सुनवाई हो रही थी तो सीबीआई ने अदालत में लिखत में कहा कि अभियुक्त की जमानत दे दी जाए। अदालत के आदेश के बावजूद भी सीबीआई ने जानबूझकर चार्जशीट दाखिल नहीं करा। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि लोग इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे। अगर अदालत के आदेश के भी अवमानना होने लगे तो लोगों के पास विकल्प क्या बचता है। तो चूंकि अब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचता, तो आज का दिन भारतीय कानूनी इतिहास के लिए एक काला अध्याय के नाम पे हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। अच्छा, पीड़िता पक्ष लगातार कोर्ट का ये कर रहे थे कि न्याय मिल जाएगा, आज तो बेल हो गया, तो पीड़िता पक्ष के एडवोकेट की जगह पे है, आप आगे क्या कीजिएगा? देखिए, हम लोग इंसाफ के लिए, वकील जो है वो कभी सरेंडर नहीं करता, अपने अंतिम सांसों तक इंसाफ के लिए लड़ता है। इंसाफ और सत्य की जीत हो, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। हम लोग भी अपने अंतिम सांसों तक लड़ते रहेंगे। SK पांडे, एडवोकेट फॉर विक्टिम फैमिली।